आज आपने कैसे नौजवान को यहां चुना, राघवेंद्र यादव को। राघवेंद्र के लिए तो ये मार्केट ना छोटी सी है, ये तो बहुत, यादवेंद्र जो है बहुत बड़े कद का नेता है। सच्ची पूछो तो मेरे से भी घने बड़े कद का है, क्यों इसको जहां से जिला पार्षद बन करके आया है ना, कोई आसान काम नहीं था। ऐसी ऐसी गाया के पछाड़ी मार के आया है, छोरा पूछो ना बात। जो राजनीति के धुरंधर थे ना, दो एक के पिछली बार लात मारी, अरे क्या दूसरी बार मारी, यह बात होगी जदयू बना भाई। और अगली बात बता दूं, सरकार के खिलाफ बना डट करके, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्वाद भी जद है सरकार का हाथ हो, कोई बन जाए ना उसका मजा कुछ नहीं। और भाई जो सरकार के खिलाफ 10-10, 12-12 गांवों का इलेक्शन जीत के आवे तो कोई लड़के में क्वालिटी है जब बन करके आता है। ऐसे भाई को, अन्नी भाई को मैं बधाई देता हूं, इनकी टीम को बधाई। सम्मान के योग्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पलटने वाली ताकत रखने वाले व्यापारी भाई, किसी भी नेता को अर्ज से फर्ज और फर्ज से अर्ज पे पहुंचाने वाले व्यापारी नेता भाइयों को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। और मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि सुनकर इन्हें अनसुना कर दें। आप लोगों के लिए दो पंक्ति कहूंगा जरूर, सुनकर इन्हें अनसुना कर दें, ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर कोई इन्हें भूल जाए ऐसा इनका किरदार नहीं। और भली सभा में ये छिप जाए ऐसा इनका अंदाज नहीं। ये व्यापारी हैं भाइयों, इनकी ये परिचय का मोहताज नहीं। अपने प्रवीण तायल जी का आने के बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप पधारे सभी व्यापारियों के बीच में। और हमारे काली देवी रोड पे जो अन्नी यादव जी है, हमारे प्रधान चुने गए हैं, इनको भी धन्यवाद करते हैं जी। आदर व सम्मान के योग्य आज भिन्न मार्केटों प्रधान जो यहाँ पधारे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और जितने मेरे व्यापारी साथी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ बड़े भाई हांसी की आन बान और शान प्रवीण तायल जी का, जिनके नेतृत्व में हम सारे प्रधान चुने गए हैं और वो पधारे, उनका भी स्वागत करता हूँ। और आप सभी मेरे व्यापारी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा प्रधान चुना है, योगेंद्र यादव भाई, जो बड़े ही निर्भय, ईमानदार और बहुत ही बढ़िया हैं। इनकी आपको मैं भी गारंटी देता हूं कि रात को 1 बजे भाई को बुलाओगे तो भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। हमने देखा भाई को। और ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं इतना जरूर कहूंगा, साथियों की इकट्ठे रहेंगे तो तुम्हें कोई ताकत नहीं है। हमारे किसी व्यापारी भाई की तरफ को देख ले, इसका उदाहरण आपने देखा ही होगा पीछे जो बाजारों में जो हालात हुए हैं। और हमारी एकता थी, प्रधान जी का साथ था, जो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके सारी जो मर्डर के मामले थे या जो भी मामले थे उनको सोल्व कर दिया। तो पुणे में मेरे छोटे भाई योगेंद्र यादव को और आप सभी को बधाई देता हूं। आपने एक बहुत ही अच्छा प्रधान चुना है, इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। योगेंद्र यादव, और अभी पता चला कि जिला परिषद के मेंबर भी हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक ऐसा आपने युवा प्रधान चुना है, तो इससे खुशी की बात और नहीं हो सकती। देखो, आपको सबको साथ लेके चलेगा, इस चीज की हम गारंटी देते हैं। और हमारे बीच में हमारे हांसी जिला के प्रधान प्रवीण तायल जी आए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भगवान ना करे कभी भी किसी व्यापारी को कोई परेशानी हो जाए और आपको बुलाना पड़े, मैं विश्वास दिलाता हूँ 112 नंबर बाद में पहुंचेगी, प्रवीण तायल पहले पहुंचेगा। हमारे प्रवीण तायल जी और नए बने यादव जी प्रधान जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। किया जाए, हमारे यादवेंद्र यादव जी आए और अपने विचार रखें। आदर व मान सम्मान के योग हमारे अजीत प्रवीण तायल जी और
शहर के विभिन्न संगठनों के प्रधान जो भी आज यहाँ पधारे, सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। जो आप यहाँ पहुँचे, हमें ये अवसर देने का काम आपने किया। मैं प्रवीण तायल जी का विशेष धन्यवाद, जो एक इतनी अच्छी मुहिम चला करके, जिससे प्रेरणा लेकर के हमने भी इस रोड की कार्यकारिणी का गठन किया। इसके लिए भी एक ये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जो एक इतनी अच्छी मुहिम देख करके आगे से आगे शहर में जो इन्होंने प्रधानों की कह रखी, भाई 151 प्रधान नियुक्त किए जाएंगे। इस चीज को आज निश्चित ही और बल मिलने का काम करेगा। एक प्रधान आपकी कार्यकारिणी में, एक कार्यकारिणी और नई जुड़ जाएगी। बाजार की व्यापारी का व्यापार कैसे बढ़े, और अतिक्रमण के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं, और अतिक्रमण पर आप बोल भी रहे हो, बोलना भी चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक चीज और हमारे रोड की डिमांड कह लो आपके सम्मुख रख दूं, ताकि आप उस बात को भी आगे उठाते रहो, और हम भी अनेक माध्यमों से उसको उठाएंगे, डिमांड भी करेंगे। पिछले दिनों आपने सबने पता ही अपना 80 जिला बना, उसके बाद सीएम साहब ने विधानसभा में भी विशेष रूप से एक बात कही, भाई 80 को अति आधुनिक जिला बनाने का प्रयास, मतलब बजट देंगे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये मानना है, काली देवी रोड से क्रांति चौक तक इस बदलाव में प्रवीण जी हम एक चीज नहीं ऐड कर सकते हैं। ये बिजली की लाइन आप देखो, तीनों बीच में भी, उस साइड भी, इस साइड भी। पीछे मैं देखने गया 2 सोसाइटी 80 में, ग्रीन सिटी और पार्क वेन्यू, उसमें लाइट का सिस्टम देखो सब अंडरग्राउंड है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है जमा बिल्कुल पॉसिबल है अगर सरकार चाहे। अति आधुनिक का मतलब तो फिर यही है जी, बदलाव। और एक ये जो फुटपाथ है ना सर प्रवीण जी, इसको तुड़वा के ग्रीनरी वाला, जिसमें पौधे लगाए जाएं, उसी में से केबल चली जाए, ग्रीनरी वाला फुटपाथ हो, और जो हाईवे टू हाईवे लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइटें ऐड हो जाएं। तो ये एक छोटी ही डिमांड। और इसके साथ ही आने वाले समय में नगर परिषद एक चीज का और बदलाव करे। जैसे आने वाली जब कोई भी बिल्डिंग का निर्माण इस रोड पे हो, तो उसकी एक हाइट की सीमा निर्धारित हो। यूं नहीं कोई 5 फुट उठा ले, कोई 7 फुट उठा ले। जो हुड्डा में सेम पैटर्न है ना, आने वाले समय में धीरे धीरे, अब तो जो बन चुकी भाई, उनकी एक हाइट निर्धारित हो जाए, जिससे कि एक सिमेट्री बने इस रोड की। सन्नी, मैं इस चीज को उस चीज से जोड़ रहा हूँ जो उस NH की मार्केट है, अपा उनसे सुंदर इस बाजार में बनावाएंगे, तभी इस चीज वहां के व्यापार को रोक पाएंगे, यहाँ अपना कस्टमर को। तो यही 2-3 पॉइंट हैं कि भाई ये, और सारे रोड से डिस्कस करके सारे दुकानदार भाइयों से इस विषय में, तभी ये बात आपके सामने रखी है। और ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी आप लेओगे, जिससे कि ये लाइट हटते ही आधा रोड तो ये वैसे ही खिल जाएगा जी। चौड़ा भी बहुत है ये रोड। यहाँ अतिक्रमण वाला तो ऐसे विषय है ही नहीं। यहाँ तो सुंदरता के लिए कुछ चीजें पॉइंट बढ़ाने हैं, और सरकार ने पैसा भी अब दे दिया, अलग से बजट जिले को दिया है 500-700 करोड़ रुपए। उसमें से क्या, ये तो कोई 20-50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है लाइट का। और ऐसे दो चीजें पहले हो चुकी है अपने 80 में, एक ग्रीन सिटी और एक पार्क वेन्यू, जिसमें अंडरग्राउंड लाइटें हैं जी दोनों सेक्टरों में। हाँ जी। तो एक बार पुनः मेरा आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पधारने के लिए। और मैं इन सभी दुकानदार भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को यह अवसर देने का काम किया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। शनिवार का दिन है और काली देवी रोड है। माँ भगवती के चरणों में वंदना करता हुआ, क्योंकि ये तो रोड ही काली देवी है। मैं क्षमा चाहूंगा मेरे पूर्व से वक्ताओं ने। आज झांसी के अंदर नगर देवता के रूप में भी माँ भगवती या काली माँ विराजमान है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और
फिर आगे बढ़ता हूं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापार मंडल में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हमारे उप प्रधान भाई अनिल मलिक जी, कृष्ण जी इलाहाबादी, संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे बिट्टू सरदार जी, विभिन्न बाजारों के मेरे सामने लगभग इस समय यहाँ पर 27-28 प्रधान यहाँ मौजूद हैं। मैं नाम लेने जग जाऊं तो भाटिया जी, मनोज जी, चूचरा जी और मुल्तान कॉलोनी से भी पहुंचे। आज मेरी ख्याल बनने के बाद पहली बार सचदेवा जी आए हैं, दिनेश जी चलो जो भी मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर हमारे ईश्वर सोनी जी, सभी भाई अजय सैनी जी, यंग लड़के जवान बन रहे हैं। और आज आपने कैसे नौजवान को यहां चुना, राघवेंद्र यादव को। राघवेंद्र के लिए तो ये मार्केट ना छोटी सी है, ये तो बहुत यादवेंद्र जो है बहुत बड़े कद का नेता है। सच्ची पूछो तो मेरे से भी घने बड़े कद का है, क्योंकि यो जहां से जिला पार्षद बन करके आया है ना, कोई आसान काम नहीं था। ऐसी गाया के पछाड़ी मार के आया छोरा, पूछो ना बात। जो राजनीति के धुरंधर थे ना, दो एक के पिछली बार लात मारी, अरीब के दूसरी बार मारी, यही बात होगी जदयू बना भाई। और अगली बात बता दूं, सरकार के खिलाफ बना डट करके, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्वाद भी जद है, सरकार का हाथ हो कोई बन जाए ना, उसका मजा कुछ नहीं। और भाई जो सरकार के खिलाफ 10-10, 12-12 गांवों का इलेक्शन जीत के आवे तो कोई लड़के में क्वालिटी है जब बन करके आता है। ऐसे भाई को, अन्नी भाई को मैं बधाई देता हूं, इनकी टीम को बधाई देता हूं जो उन्होंने ऐसी बढ़िया मजबूत टीम गठित की। व्यापार मंडल को मजबूत करने का एक जज्बा था, एक सोच थी कि मेरे व्यापारी भाई छोटे छोटे काम के लिए अधिकारियों के पास, राजनीतिज्ञों के पास चक्कर क्यों काटे। अरे पूरे देश के अंदर एक सिस्टम है, सबसे बड़ी ताकत है तो वो व्यापारी की ताकत है। हम टैक्स देते हैं तो सरकार चलती है, अगर हम टैक्स देना बंद कर दे तो कोई सरकार की ताकत नहीं है। आप एक महीना कितना कोरोना चला था, टैक्स आना बंद हो गया, कलेक्शन आनी बंद होगी, सरकार घुटनों पे आ जाती है। ऐसा योग आंदोलन व्यापारी करते तो सरकार घुटने पे आ जाती है। और आपकी एकता थी, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, प्रवीण तायल सुप्रीमो फलाना दिखड़ा, ये तो भाई बात सुन लो, मेरी नूह घनी बढ़ाई मारे, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। मेरे पल्ले हो तो तुम हो, तुम्हारी ताकत है, मेरी तो एक जबान है हिल जाए। और भाई मैदान में डट जूं, 10-5 लाठी खाने की हिम्मत रखें, 2-4 मुकदमे बर्दाश्त करने की ताकत रखूं, समझौता किसी शब्द पे नहीं है। और जब व्यापारी की आन और बान पे जब बात आएगी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, मेरे लिए सत्ता का मुकुट किसी काम का नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले है तो मेरा व्यापारी है, बाकी सौदा बाद में। क्यों तुम हो तो मैं हूं। आज आप लोगों का वजूद है, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप ये मान सम्मान की पगड़ियां माला पहना रहे हो, क्योंकि आपको एक बात का पता है कि आपका भाई, आपका ये बच्चा आपके हितों की कहीं अनदेखी नहीं करेगा। आपके व्यापार मंडल ने 3 महीने पहले एक डंका बजाया था कि हाउस टैक्स के अंदर लूट मच रही है, हमारे से डकैती डाली जा रही है। वो जब मैंने जगह जगह चौराहे पे कराया बुलाया तो हरियाणा सरकार के मुखिया ने मुझे चंडीगढ़ बुलाया, बोला भाई क्यों शोर करे, सारे हरियाणा के अंदर जो है ना तेरा सौदा, तो बोले तो हंसी में खराब और भी हो रहा है, खराब और भी हो रहा है। तो मैं बोला भाई सारी वर्ग ने रिलीफ मिलन लग रहा है, तो हमने के मोरनी के बाठा मार दिया भाई। जीएसटी की कलेक्शन हम करें, कूड़े कचरे का टैक्स हम देवे, हाउस टैक्स हम देवे, फलाना टैक्स हम देते हैं। आज ये जो बिजली चल रही है ना, ये म्युनिसिपलिटी की, कदे आपके दिमाग में हो, ये म्युनिसिपलिटी की बिजली नहीं है, ये आपके दी हुई बिजली के, ये भी नहीं है कि आप हाउस टैक्स के अंदर हाउस टैक्स अदा कर रहे हो,
ऐसा भी नहीं है। जो आपका बिजली का बिल आता है, जो आपका बिजली का जुटता हो, आप एक हो, तो मैं दावे से कहता हूं कि सारे के सारे, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो राजनेता हो, घुटने के बल पे नाचेंगे, गारंटी से कहता हूं मैं। हमने जब आवाज उठाई कि हाउस टैक्स के मुद्दे की, तो हरियाणा सरकार ने इस बजट के अंदर आपका चाहे 1 रुपया और चाहे 5 लाख रुपए ब्याज के रूप में, चाहे वो पानी के बिल में थे, चाहे वो सीवर के बिल में थे और चाहे हाउस टैक्स के बिल में थे, सारे माफ कर दिए। मैं तो एक वादा करके जाता हूं कि ये जो व्यापार मंडल के जो प्रधान यहाँ आपके साथ खड़े हैं, आप कभी भी याद रखना, ये पीठ नहीं दिखाएंगे और आपको जब जरूरत पड़ेगी तो ये आगे आपके पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज। व्यापारी एकता जिंदाबाद का अक्सर नारा मैं प्रवीण तायल जी की मुखारबिन से सुनता हूँ। आज बता रहे थे कि 65 यानी कि हमने एसोसिएशन गठित कर दी है, 151 गठित करनी है और बड़े बड़े बात भी हुई। व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, खासकर जब बात आती है अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण अपनी एसोसिएशन ही तो करती है। जब आपने 4 गिना भी दी उसमें, तो उसको आप स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे? नहीं, मैं आपके माध्यम से मेरे व्यापारी साथियों से ये निवेदन करता हूं कि अतिक्रमण करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि भाई हम हर मामले में आपका साथ देंगे। अभी तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं और कि आप अपना अतिक्रमण हटा लो, लेकिन अगर कल को अतिक्रमण के मामले में अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो व्यापार मंडल उन अतिक्रमण वाले व्यापारियों का साथ नहीं देगा। हाँ बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, मेरे आजू बाजू तो आपके दोनों खड़े ही हैं, बिट्टू भी हैं और भी हैं, दूसरे भी हैं, तो मैं जानूंगा कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर इंजीनियर आया और वार्ड नंबर 25 का जिला पार्षद बना 2 बार, अब उसने शहर की तरफ रुख कर दिया है। यादवेंद्र उर्फ हन्नी आप ही के साथ खड़े हैं, स्माइलिंग फेस के अंदर खड़े हैं, कैसा लग रहा है? कितना मजबूती मिलेगी आपके व्यापार? कमाल करते हो आप खुद कह रहे हो वार्ड 25 का। वार्ड 25 किसका? वार्ड 25 में क्या, 25 वार्ड के अंदर बड़े बड़े गांव आते हैं, गड़ी, जमावड़ी, फलाना, दिकड़ा, ये जीटी रोड बेल्ट, यानी कि लगभग मेरी ख्याल 25 से 14,000 वोटों में से नहीं, वोट 40,000 वोटों की नुमाइंदगी जो व्यक्ति करता है, यानी कि जो हमारा हांसी का चेयरमैन है वो 65,000 वोट लेता है, वो चेयरमैन बनता है, और वो 40,000 वोट में से जो बन करके आया लड़का, और वो आज हमारे एक बाजार का प्रधान बनने के लिए आ रहा है, तो इससे लिए मेरे लिए गर्व की क्या बात होगी। दूसरा, एक इंजीनियर, आज वो जो उसकी इंजीनियर की सोच है, जब भी तो वो बात कर रहा है ना कि यहाँ केबल बिछवाने, ऐसा करने, तो मैंने तो इन्हीं को कहा है भाई तुम अपनी जो बातें हैं जो आपके माइंड में हैं आप पेपर पे लेकर के आओ, और मैं व्यापार मंडल की टीम को एक दिन जिला उपायुक्त के सामने बिठा दूंगा और मजबूर भी कर दूंगा, क्योंकि तथ्यों के साथ जब हम जाएंगे तो हम अपनी बात मनवा करके भी आएंगे। बंसल जी, आपको पता है कि प्रवीण तायलिया तो कहीं जाता नहीं, और जब तथ्यों के साथ जाता है तो अपनी बात मनवा करके भी आता है। आपने देखा कि पिछले 3 महीने पहले हमने एक मुहिम छेड़ी थी हाउस टैक्स के मुद्दे में, उसमें हमारे को बहुत बड़ी सफलता मिली। हाउस टैक्स के साथ साथ सीवर का सरचार्ज, पानी का सरचार्ज और हाउस टैक्स का सारा सरचार्ज, चाहे किसी का 1 था और चाहे किसी का लाख था, सारा सरकार ने माफ क्या किया। प्रॉपर्टी सील बंद होनी शुरू होगी? बंद हो गई क्या? नहीं, यहाँ कोई प्रॉपर्टी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन से मैंने बोला कि हम किसी प्रॉपर्टी को सील नहीं करने देंगे, तो नगर परिषद के अधिकारियों को, जहां हम लोग संगठित थे, जहां हमारा व्यापार मंडल की इकाइयां थी, वहां उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो जा करके एक ऑफ रोड के अंदर, ऑफ गोदामों के अंदर उन्होंने बंद गोदामों में ताले लगा दिए, जिसके मालिक को भी नहीं पता था। मैं अब फिर चेतावनी देता हूं, अब ये यादवेंद्र बन गया प्रधान, इस रोड पे आके दिखा दो ना। अच्छा, हाँ आओ, हम दिखाएंगे उनको।
मैं खुलेआम कहता हूं, अरे गलतियां तुम्हारी, दंड भुगते हैं हम, रिकॉर्ड तुम्हारा सही नहीं, दंड भुगते हैं हम, सीलिंग हमारी, एक हो जाओ। मैं तो अब फिर कहता हूं कि जब तक हरियाणा सरकार की ये 2-4 दिन में नोटिफिकेशन ब्याज माफी की आ जाएगी, तब तक मैं मेरे व्यापारी साथियों को और हांसी निवासियों को कहता हूं, तब तक किसी को हाउस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जब तक ये चिट्ठी ना जाए माफी की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मेरा साहब खड़े बने रहिएगा, मेरे पास है यादवेंद्र हन्नी जी, आप पे पूरा यानी कि दायित्व आ गया है। प्रवीण जी ने भी बड़ा फेथ दिखाया है और आप 14 गांव से विजयी होकर अब शहर में प्रवेश कर गए हैं। दायित्व तो ऐसा है, क्रांति चौक से और काली देवी चौक तक के प्रधान बने हैं अपने साथियों के साथ। पहले तो बताऊं बंसल जी, मैं प्रधान नहीं, मैं एक सेवादार और चौकीदार के रूप में भाषा काम है, एक दिया हुआ रूप और है। ये प्रेरणा हमारे अंदर जो तायल जी ने मुहिम चलाई, उसी को देख के ये प्रेरणा पैदा हुई कि भाई कम से कम इस रोड पे सफाई का, लाइट का, अब पीछे बारिश के बरसाती सीजन में यहाँ पानी भरा रहता कई दिन। समस्या क्या थी, लाइट आती तब मोटर चल जाती, उसके बाद में जनरेटर नहीं चलाते तेल बचाने के लिए। वो जो है कम से कम एक कार्यकारिणी हो जो इन चीज़ों की निगरानी रखे। अब हमने डिमांड रखी है, प्रवीण जी से भी बताया कि भाई हमारा सहयोग साथ देंगे, ये डीसी साहब के पास भी और भी तो कहा जिसका साथ लग भाई, जाएगा उसको पूरा पार पीछे नया जिला बना, तो उस दौरान बात रखी। अब विधानसभा में सीएम साहब ने भाई अति आधुनिक जिला हांसी को बनाएंगे, मॉडल, तो उसी चीज में हम एक चीज ऐड करना चाहते हैं। काली देवी रोड से क्रांति चौक तक हमारी जो ये बिजली की लाइन है, इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, जैसा कि अब पीछे ग्रीन सिटी और वो पार्क वेन्यू जो 2 सिटियां हैं उनमें देखने को मिल रहा है। और बड़ा अच्छा पायल साहब ना हम लिखे। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा कि भाई जहाँ भी आप इकट्ठे होके जहाँ भी आप बोलोगे डीसी साहब के सामने या और जहाँ भी किसी शासन प्रशासन में जिस भी अधिकारी के पास या जिस भी नेता के पास चल के ये बातें, एक हमने इसी में फुटपाथ की बात रखी। ये फुटपाथ दीवार नुमा फुटपाथ है जो इस रोड को भारत पाकिस्तान की तरह बांट रहा है, उसकी बजाय यहाँ ग्रीनरी वाला फुटपाथ होना चाहिए, जिसपे अच्छी लाइटिंग, जो हाईवे टू हाईवे लाइट के पोल लगे हुए हैं ना, जिससे सुंदरता बढ़े और व्यापार बढ़े। तो बड़ा बहुत वास्ट विजन रखते हैं सर। विजन तो ये तो सर एक बात बताओ, मैं बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल छोटी सी बातें। यादवेंद्र जी बहुत बधाई देता हूँ। सन्नी जी से भी जानूंगा, बिट्टू जी से भी जानूंगा और उनसे भी। ये यादवेंद्र जी जो प्रवीण तायल जी की ताकत बने हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि और शहर की। बंसल जी देखिए, आप इत्तेफाकन तायल जी के लेफ्ट में एक तजुर्बा खड़ा है और एक इधर नौजवानी खड़ी है। ये हन्नी और सन्नी की टीम। अरे क्या बात, न्यू टीम विद न्यू ड्रीम। हन्नी और सन्नी विद न्यू ड्रीम। और देखो इत्तेफाक से छोटा सा बच्चा खड़ा है, बिट्टू भाई। बिट्टू तो बच्चे का नाम होता है ना। ये भी बीटेक है, मैं बीटेक एमबी हूँ। अपनी प्रतिभा से, शैक्षणिक योग्यता से नई नई चीजों को लाएंगे, उसका अमली जामा तायल जी के हाथों से बनाने का काम करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि मैं भी आपके साथ रहा हूँ, एक्सटॉर्शन की पर्ची आई और पीछे एक व्यापारी का यानी कि मर्डर भी हुआ था और आपकी तो बंसल जी गगनचुंबी आवाज, सुनो, मेरी आवाज नहीं थी, वो व्यापारियों की आवाज थी। संगठित होकर तो आपने ये देखा, जो वो फिरौती की जो चिट्ठी आई थी 5 मिनट के अंदर और हांसी की पुलिस घुटने पे ला दी। तो प्रवीण तायल में इतना कोई बल थोड़ी है, ये तो व्यापारियों की ताकत है। लीडरशिप कुछ भी कहो, ये इनका प्रेम है ना। इनको ये पता है कि भाई हमारा जो आह्वान करेगा तो वो गलत नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास बड़ी चुनौती थी, आंखों ही आंखों में मैंने प्रधानों से बात करी कि आज हमारे लिए ना बड़ी चुनौती है। तो इन्होंने कहा, प्रधानों ने, मेरे सभी मार्केटों के ने, कि आप आदेश जारी करो और कल हम बगैर घोषित भी बंद कर देंगे। तो प्रशासन को इस बात का पता था। रही कैमरों की बात, हो सकता है एक दुकानदार का कैमरा बंद तो लगवाए सर। नहीं, सुनो मेरी बात को बंसल जी, अगर कैमरे ना होते तो वो पकड़े जाते। पर्टिकुलर एक दुकान पे कैमरा बंद होना एक अलग बात है, 90% दुकानों पे कैमरे हैं। आप इस शोरूम के बाहर खड़े हो तो इसके बाहर भी मेरे को कैमरे नजर आ रहे हैं। आज क्या है कि कैमरे तो मेरी ख्याल जिस मार्केट में जाते हैं ना तो सब में लगे हुए हैं, लेकिन 20-30% कैमरों में डिफेक्ट आ जाता है। तो उन 20 के डिफेक्ट की वजह से आप ये नहीं कह सकते कैमरे रहे। एक बिट्टू जी कैसा लग रहे हैं आपको यादवेंद्र जी?
राजीव जी, पहले तो हंसी की आवाज़ आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, मैं स्वीकार हमेशा और करता हूँ आप लोगों का। मैं बहुत खुशी की बात है, हमारे यादव साहब आज प्रधान बने हैं काली देवी यूनियन के, क्रांति चौक से लेके काली देवी तक। और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के सभी व्यापारी भाइयों को, और धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधान यादव जी को, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे हांसी व्यापार मंडल के सुप्रीमो प्रवीण तायल जी का। और कुछ इस बाजार वालों ने हमारे प्रधान जी के आगे कोई समस्या भी रखी है, हमारे को उम्मीद है वो पूरी करते हैं। हाँ प्रधान जी, हमारे को उम्मीद है आज जो भी समस्या रखी गई है मेरे हिसाब से पूरी आप भी आशीर्वाद देते हो हनी? हाँ जी, क्यों नहीं देंगे जी। मैं तो सबसे पहले आशीर्वाद दे दिया था, पर परसों ही दे दिया था 3 दिन पहले। तायल साहब जी का कंधा मजबूत हुआ है, एक बार ऐसा है। जोरदार तालियां गुंजायमान हो जाए। ऐसा है। यादवेंद्र हन्नी जी बने हैं। जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से हर व्यापारी खुश होता है। तायल साहब, हन्नी साहब, हाँ बताइए साहब। हाँ जी, बंसल जी। बताओ जी, कार्यकारिणी के सदस्य हो, हन्नी जी के साथी हो, बताओ क्या कहना चाहते हो? हमारा रोड का सुधार को नहीं होने लग रहा जी प्रधान जी। अच्छा। मैंने बात तो ये बताई भी दी सारी पहले, अभी ये देख लो आप, लाइट का ये हाल हो रहा है। तो हन्नी जी ने बताओ, मेरा काम क्यों? नहीं, और ये बात पे हो जी मारे तो जो आगे सरकाओगे बता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हनी जी, बड़ी बड़ी मुबारक हो तायल साहब के, आप कदम ताल करके और उनका दायित्व लेके आप आगे बढ़े हैं। तायल साहब, मैं आपको फिर मुबारकबाद देता हूं कि आप हमेशा व्यापारियों का हौसला बुलंद कीजिए, देखते रहिए हाथ से क्या बात है।